मनोज भटके हुए मुंतशिर का झूठ पकड़ा गया। आदि पुरुष की रिलीज से पहले क्या बोला था? बिल्कुल नहीं। और अब क्या बोल रहे हैं? हमने रामायण नहीं बनाई है। अच्छा, आपको बताऊंगी, लेकिन ताज्जुब है कि इन जनाब ने फिल्म में 4000 से ज्यादा पंक्तियां लिखी, ऐसा ये खुद ही बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अहंकारी रावण का अंत देखकर भी अपना अहंकार ज्यों का त्यों बना रखा है। माफी मांगने की बजाय अब ये जितना ज्यादा बोले जा रहे हैं उतना ही एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे इस क्लिप से ही समझ लीजिए। देखिए, आदि पुरुष रिलीज से पहले ये एबीपी न्यूज पर दिबांग से इंटरव्यू में कह रहे थे कि आदि पुरुष को न मॉडर्नाइज किया है, ना ही रामायण से अलग टेक लिया गया है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिबांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। अर्थात रामायण जैसी है वैसी ही हमने आदि पुरुष में दिखाई है, यही कहा ना शुक्ला जी? तो आइए, तीर उल्टा होते ही पलटी मार मनोज का फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद अब आज तक की श्वेता सिंह से बातचीत में जवाब सुनिए। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। क्या? हम रामायण से प्रेरित एक सेकंड, एक बार फिर दिबांग के सामने क्या कहा था वो सुनिए। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और अब क्या कह रहे हैं? हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। जैसी रामायण सुनी है, पढ़ी है, एग्जैक्टली यानी हूबहू वैसी बनाई है। इसमें और रामायण से प्रेरित में उतना ही फर्क है जितना मनोज सिर्फ मुंतशिर में और मनोज शुक्ला मुंतशिर में। जब ये सब कुछ करने से दाल ना गली तो ये विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए हैं। तो इन्होंने जो ट्विटर पर इतना लंबा विक्टिम कार्ड खेला है, उस पर अगर इनके डायलॉग के लेवल पर तड़का लगाऊं तो उसका सार कुछ ऐसा होगा, जैसे पूछ रहे हो, हे दुष्टों, हे एहसान फरामोशों, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या न किया, फालतू में अपना नाम भी लंबा कर लिया, सनातन सनातन करके तुम्हें अपना बनाने का पूरा प्रयास भी किया, परंतु हे कमबख्तों, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मुझे इधर का छोड़ा ना उधर का। हे कर्मजलों, अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सिर्फ 5 पंक्तियां ही तो मीम स्तर और निम्न स्तर की है। हे मेरे गालीबाज भाइयों, बाकी 4000 पंक्तियों में तुमने मेरी प्रशंसा तक न की। ये अन्याय है, ये अस्वीकार्य है। तुम जैसे सपोलों ने मेरी निराशा का शेषनाग इतना लंबा कर दिया। अरे दुष्टाचारियों, पूरा पिटारा भर के दम लोगे क्या? पर एक सपोला दूसरे सपोले का भाई ही माना जाएगा। तुम मेरे अपने, तुम्हारे लिए दुर्भावना नहीं रख पाऊंगा। सबसे गजब बात तो यह है कि जनाब ने आदि पुरुष के डायलॉग के साथ किए सत्यानाश का दोष भी अपनी दादी नानी पर मढ़ दिया। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। मतलब बड़ा ही निर्लज किस्म का आदमी है ये, लेकिन उससे भी ज्यादा निर्लज इनका अहंकार है। अब ये जितना बोल रहा है उतना ही एक्सपोज हो रहा है। तो फिल्म मेकर्स को मेरी ये सलाह है, अपने इस अहंकारी डायलॉग राइटर के मुंह पर ना टेप बांधिए। ये खुद को हीरो समझ रहा है और पूरी पिक्चर को विलन बनाने का काम खुद ही कर रहा है। मतलब इनकी बकवास अब इतनी ज्यादा हो गई है कि बकवास पने की PhD हासिल इस महिला के लिए भी अति हो गई। और क्या दिन आ गए कि मुझे भी इनका ये ट्वीट रीट्वीट करना पड़ ही गया। ये कहते पाए गए थे लोग मेरे डायलॉग से रिलेट करें, मैंने ऐसे डायलॉग लिखे। तो भाई लल्लन टॉप ने जब आज के इन युवाओं से बात की तो देखिए, ये भी इसकी भाषा से रिलेट ना करके पुरानी रामायण को ही सही मान रहे हैं। ये तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मूवी यहाँ पे दिखा रहे हैं।
बेहद ठीक है। लंका सोने की होती है, वहाँ पे दिखा रहे काली लंका दिखा रहे और उसके बाद फैक्ट्री दिखा रहे हैं उसमें मास्क रावण है, उसमें मास्क पहन रहे हैं उसके जो वो है, ब्लैकस्मिथिंग कर रहा है। ऊपर से डायलॉग्स इतने खराब, तेरे बाप की लंका जलेगी, ये हनुमान जी ये डायलॉग ले रहे हैं और शेषनाग को लंबा कर दिया, ये डायलॉग्स। इन्हें तो डर है कि ये ऐसी भाषा से इनके दोस्तों या छोटे भाई बहनों को बर्बाद कर देगा। ये हमने देखी हुई है, मतलब हमने पढ़ी हुई है रामायण और हमें पता है क्या क्या हुआ था। जो नए बच्चे देखेंगे उनको लग रहा है ये रामायण है, उनको ये पता ही नहीं है असली में हुआ क्या है। ये क्या हनुमान जी ने डायलॉग लिया था उसमें कि तेरे बाप की लंका है, ये जला देंगे वो जला देंगे। बच्चे सीखेंगे क्या इससे? हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं। फिर हमें तो पता है ना कि एक पता है हमें संस्कार कैसे दे रखे हैं और क्या हमें दिखाया है, क्या पढ़ाया है हमें। लेकिन ये देखेंगे बच्चे मूवी, ये बच्चे को मूवी दिखाने लाएंगे घर वाले, क्या देखेंगे वो? ये बताओ ना, मतलब बच्चों को ये मूवी दिखाने क्या ही हनुमान जी के लात मार रहे हैं। हाँ। उनको धक्का दे रहे हैं भाई, हनुमान जी को छू तक नहीं पाया आज तक, उनके लात मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। भगवान का तो कोई मतलब इतना गंदा बेहुदा बना रखा है, मजाक बना के रख दिया लक्ष्मण जी का। वो लात खा रहे हैं, कभी यहाँ खा रहे हैं, कभी वहाँ जाके खा रहे हैं, कभी विभीषण, कभी मेघनाथ, पता ही नहीं चला कौन विभीषण है कौन मेघनाथ है। सही बात भी तो है ना, मीम में रामायण डालकर दिखाओगे तो कोई भी ऐसा ही तो रिएक्ट करेगा। लोग इस पर भी ध्यान देते हैं कि उनके बच्चे कैसे कार्टून देख रहे हैं, उसमें भाषा अच्छी नहीं होती या संदेश गलत होते हैं तो माता पिता बच्चों को नहीं देखने देते। तो ये तो ऐसी भाषा वाले डायलॉग हैं जो कोई माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे रामायण को इस रूप में ग्रहण करें। पूरी फिल्म का ऐसा मजाक बना दिया है कि लोग लतीफे सुना रहे हैं और सजा के रूप में आदि पुरुष दिखाने जैसे अन्याय कर रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष पर अखिल भारतीय संत समिति के संगठन महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया सुनिए। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की। अरे ये तो कह रहे हैं ये वास्तव में मुंतशिर था, मतलब जिनके लिए शुक्ला लगाया वो लोग भी इन्हें अपना नहीं मान रहे। बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ। ये भी इनके डायलॉग को सुनकर मनोज मुंतशिर शुक्ला को टपोरी छाप और लफंगा कह रहे हैं। और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाप, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है, शब्दों का चयन शत्रुओं के लिए भी मर्यादित ही होता है और मर्यादा विहीन पटकथा लेखक और निर्देशक ऐसे कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। ऐसे मर्यादा विहीन लेखक और निर्देशक कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते? सर स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना आप, लंबी चौड़ी स्वीकार्यता की लिस्ट। जिन जिन से भी पुलिसिया कार्रवाई का डर था उन सभी का आशीर्वाद लिए बैठे हैं आपके मर्यादा विहीन लेखक निर्देशक। रिस्पेक्टेड योगी आदित्यनाथ जी, रिस्पेक्टेड शिवराज सिंह चौहान जी, रिस्पेक्टेड श्री एकनाथ शिंदे जी, रिस्पेक्टेड श्री देवेंद्र फडणवीस जी, रिस्पेक्टेड श्री मनोहर लाल खट्टर जी, रिस्पेक्टेड श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, रिस्पेक्टेड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, रिस्पेक्टेड श्री नरोत्तम मिश्रा जी। इस लिस्ट से भी साबित होता है कि एफआईआर का खतरा भी बीजेपी के ही राज्यों से होता है। तो धारा प्रवाह किसी ढाबे के पनीर मेन्यू की तरह सबका नाम लिख डाला। गजब है। पनीर टिक्का, पनीर मलाई, पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई चिकन। तो ऐसे में कांग्रेस राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बोलने का मौका मिल गया कि आदि पुरुष में बजरंग बली से बुलवाई बजरंग दल की भाषा। खुद ही कर रहे थे ना बजरंग बली और बजरंग दल को कंपेयर। तो लो, जो भी कहो, सोशल मीडिया पर घटिया स्तरहीन भाषा तक लिखने वाले, महिलाओं को भद्दी मां बहन की गालियां देने वाले ट्रोल की भी मनोज की भाषा से भावना आहत हुई हो तो समझ लीजिए भगवान के मुंह से बोले गए ऐसे डायलॉग का स्तर निचले से भी कितना निचला होगा। लेकिन इनके ऊपर तथास्तु का वरदान जो ठहरा